नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का पढ़ रहे हैं। 198 श्लोकों में से 95 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 96वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। यहाँ धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा चल रही है। उसमें क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य 5 की चर्चा हो चुकी। आज 6वें नंबर संयम की चर्चा प्रारंभ होती है। देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले परिभाषा बताते हैं ये। तो संयम की परिभाषा क्या है वो देखिए। जंतु कृपार्दित मनसः समिति सुसाधो प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रिय परिहारम संयम महामुनयः। क्या कह रहे हैं? महामुनयः अर्थात महामुनिराज। जंतु कृपार्दित मनसः, जंतुओं के प्रति कृपा मतलब दया से आर्द्र भीगा हुआ है मन जिनका, उनके जंतु कृपार्दित मनसः अर्थात जीवों के प्रति दया से भीगे हुए मन वालों के समितिषु प्रवर्तमानस्य, समितियों में प्रवर्तमान के साधो, साधु के। कैसे साधु के? जिसका जीव दया से चित्त भीगा हुआ है, जो समितियों में प्रवर्तमान है, ऐसे साधु के प्राणेन्द्रिय परिहारम, प्राण और इंद्रियों का परिहार मतलब प्राणघात का परिहार मतलब त्याग, और इंद्रियों के विषयों का परिहार मतलब त्याग। समझ में आ गई बात? एक तो प्राणघात का त्याग और एक इंद्रियों के विषयों में रमने का त्याग, परिहार। संयमम आहु, संयमम अर्थात संयम, आहु मतलब कहते हैं। तो पूरे श्लोक का सरल अर्थ हो गया कि महामुनि जीवों के प्रति दया से भीगे हुए मन वाले, समितियों में प्रवर्तने वाले साधुओं के जो प्राणघात का त्याग और इंद्रिय विषयों का त्याग है, उसको संयम कहते हैं। संयम की क्या परिभाषा हो गई कि संयम 2 प्रकार का है ना, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। तो यहाँ षटकाय के जीवों के प्राणों का घात नहीं करना, ये प्राणी संयम, और 5 इंद्रिय और मन 6 के विषयों में नहीं रमने का नाम इंद्रिय संयम। तो प्राणेन्द्रिय परिहार कह करके उन्होंने दोनों प्रकार के संयम को लिया। और ये पूरा संयम मुनिराज के होता है, श्रावक तो आंशिक रूप से पालन करते हैं। तो मुनिराज के जो ये संयम होता है उसमें मुनिराज कैसे? तो कहते हैं सबसे पहली बात कि उनका चित्त दया से भीगा है, जीवों के प्रति करुणा है उनके। और दूसरी बात कि इसीलिए वे समितियों में प्रवर्त नहीं, क्योंकि जीवों के प्रति दया नहीं होवे तो ईरिया समिति कौन पाले? 4 हाथ देखकर क्यों चले? हितमित प्रिय बोलना या 46 दोष रहित आहार ग्रहण करना या देखभाल कर पीछी कमंडल आदि को उठाना धरना या निर्जंतु स्थान में तन के मलमूत्र आदि का क्षेपण करना, ये सब बातें कब संभव है? जब चित्त में जीवों के प्रति दया भाव हो। इसलिए वो बात बताई। तो पूरे श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया। महामुनिराज जिनका चित्त मन जीवों के प्रति कृपा दया से आर्द्र है, भीगा हुआ है, और जो समितियों में प्रवर्तते हैं, समितियों का पालन करते हैं, उन साधुओं के जो प्राणियों के प्राणघात का त्याग और इंद्रियों के विषयों का त्याग है, उसी को संयम कहते हैं।
जंतु कृपार्दित मनसः समिति सुख साधो प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रिय परिहारम संयम माहुर्महामुनयः। एक मन तो होता है कि एक और श्लोक है संयम का, उसको भी पढ़ लें कल की तरह, और एक मन होता है कि नहीं वो तो दोनों फिर जल्दबाजी में हो जाते हैं, फिर उतना विस्तार नहीं हो पाता है, 2 दिन पढ़े। ऐसे दोनों तरह से मन ललचता है। एक तरफ मन ये ललचता है कि दोनों एक साथ पढ़ लें, और एक तरफ ये भी ललचता है कि और विस्तार कर लें, 2 दिन पढ़ लें। देखो अभी थोड़ा सा दोनों को पढ़ने का भाव रखते हैं और दोनों की बात भी करने का भाव रखते हैं, देखते हैं कितना क्या इसमें आ जाता है। तो जीवों के प्रति दया के बिना तो बात संभव ही नहीं है ना, और समितियों का पालन भी जीव दया के लिए ही है। अहिंसा का पालन करने के लिए और इंद्रियों को वश में रखने के लिए ये सब समितियों का पालन किया जाता है। संयम मतलब संयमित करना, निश्चय से परमार्थ से देखा जाए तो अपने उपयोग को अपने आत्मा में समेटना, संयमित करना, अपनी ओर लाना, उसका नाम संयम है। और व्यवहार से 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो अपना उपयोग बाहर बिखर रहा है, चूँकि विषयों में प्रवर्तते हैं तो वो और ज़्यादा बाहर फैलता है, ज़्यादा भटकता है, इसलिए उसको 5 इंद्रिय मन से के विषयों से समेट लेते हैं। 5 इंद्रिय 5 जो स्थावर काय और त्रस ऐसे जीवों के घात से बचते हैं, इस प्रकार मुनिराज जो पालन करते हैं ये उनका संयम है। और श्रावक भी यथा योग्य भूमिका अनुसार उसका पालन करते हैं। समितियां क्या मुनिराजों की ही होती है, श्रावकों की नहीं होती है? एक देश पालन श्रावक भी कर सकता है, होती तो मुनिराजों की ही है, लेकिन भाई जो बात मुनिराजों के लिए है वह ईर्या समिति में क्या देखभाल कर चलना, तो हम भी देखभाल कर चले तो ये हमारी ईर्या समिति होगी। भाई वो 4 हाथ देखकर चलते हैं तो हम 4 हाथ देख के नहीं चल सकते, तो 40 हाथ तो देख के चल सकते हैं। भाई हम दौड़े जा रहे हैं गाड़ी पे और देख ही नहीं रहे सामने, बात करते जा रहे हैं, फोन पे बात करते जा रहे हैं, तो ये क्या है? अभी तो ट्रैफिक पुलिस चालान भी बना रही है, आप फोन पे बात करते हुए जा रहे हो। तो अपने को क्या करना है कि सीधी सी बात है कि मुनिराज तो इतना सूक्ष्मता से पालन करते हैं, लेकिन हम इतना तो ध्यान रख सकते हैं कि भाई चलते समय मोबाइल पे बात नहीं करना, चलते समय थोड़ा नीचे देखना, जितना संभव हो उतना देखना। 4 हाथ नहीं तो अब भाई गाड़ी पे चलते तो 4 हाथ तो दिखता ही नहीं है, कार में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है 4 हाथ, तो 40 हाथ देख लो भाई। लेकिन 40 हाथ दूर का भी नहीं देखें अपन, कुछ भी नहीं देखें, चले जा रहे हैं अंधाधुंध, तो ये क्या है, हमारे लिए क्षम्य कैसे हो जाएगा? भाई कोई अपन जैसे गाड़ी उठा रहे हैं और नीचे उसके अंदर छोटे जीव चींटी आदि तो नहीं भी दिख रहे कदाचित, लेकिन कुत्ता तो दिख रहा है, भाई बड़े जानवर तो इंसान तो दिख रहा है, भाई अपन बड़ी गाड़ी में चल रहे तो छोटी गाड़ी वाला तो दिख रहा है, तो उसको तो देख लें कम से कम। क्या चूक हो जाएगी तो उसका तो दंड अपने को सरकार भी देगी और जनता भी देगी और अपने को कर्म भी देंगे, सब होगा। लेकिन बुद्धिपूर्वक अपन यही कर सकते हैं कि जितना अपने से संभव हो उतना तो देखें, कि ये बिल्कुल ही देखना ही नहीं, या फिर क्या करना। अरे जब हम चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, मान लो जुलूस में चल रहे हैं और चप्पल जूते नहीं पहन रखे हैं, तब जैसे चलते हैं वैसे पहन के चल लें जब तो ठीक है। जब हम चप्पल जूते नहीं पहने होते तब जरूर हम देखते हैं नीचे, क्योंकि हमें डर है कि हमारे पैर में कोई कांटा नहीं चुभ जाए, कोई कील नहीं चुभ जाए, कोई कंकड़ नहीं चुभ जाए, कोई कांच का टुकड़ा नहीं चुभ जाए, कोई गोबर में पैर खराब नहीं हो जाए। लेकिन जब हम चप्पल जूते पहन लेते हैं तो फिर हमारे वो डर खत्म हो जाता है और फिर जीवों का भी हम नहीं ख्याल जाता है और कांटे वगैरह का भी नहीं जाता है।
और जब हम गाड़ी में सवार हो जाते हैं तो और भूल जाते हैं। तो ये हमारी जो स्थिति है ना, तो ये ईरिया समिति मुनिराज की तो है वही है, लेकिन हम उसका आंशिक पालन करें। और ऐसे ही क्या है दूसरा भाषा समिति, तो मुनिराज तो हितमित प्रिय सत्य 4 बातों का ध्यान रखते हैं। तो हमारे लिए इतनी बात तो स्थूल असत्य नहीं बोले, इतना तो पालन करें, और बिना वजह नहीं बोले, जो जरूरत ही नहीं है बेवजह का यूं हंसी ठट्टा करना, लगातार बोलते ही रहना, बराबर बोलते ही रहना। तो एक जने से बात हो रही थी आज, तो वो कह रहा, बोले साहब मेरे को क्या है कि मैं दांतों में जब से तकलीफ हुई है 1.25 लाख 2 लाख रुपए खर्च भी कर चुका, और मैं जब बोलता हूँ ज़्यादा तो मेरे दांतों में दर्द होने लगता है। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कम बोला करो। तो मैंने कहा कम बोला करो, उसमें क्या है? बोले मैं कम बोल नहीं सकता, मेरी ज़्यादा बोलने की आदत पड़ी। अब ये क्या है भाई अपने को अगर मान लीजिए कि जितना जरूरी हो उतना बोले, और नहीं जरूरत है वो नहीं बोले, तो क्या दिक्कत है? सारे झगड़े तो बोलने के ही है सारे के सारे जो झगड़े हो रहे हैं वो किस बात के हो रहे हैं? बोलने के हो रहे हैं। तो हम थोड़ा मौन भी तो रह सकते हैं, जरूरत हो उतना बोल ले। तो ये भाषा समिति का कुछ तो ध्यान, जितना हमसे संभव हो, मुनिराज तो इतना ध्यान रखते हैं, तो हम कम से कम हमसे जितना संभव हो उतना तो पालन करें। ऐसा समिति में मुनिराज तो 46 दोष रहित आहार ग्रहण करते हैं। उसमें सब तरह की बातें हैं कि कैसे बनाने वाले के संबंध में, कैसे सारी चीज़ों के बारे में है ना, वहाँ तो नाना प्रकार के। तो हम भी आहार के संबंध में, मतलब अपने भोजन के संबंध में कुछ नियमों का पालन तो कर सकते हैं कि साहब हम अभक्ष्य भक्षण नहीं करेंगे, कि साहब हम मतलब रात्रि में नहीं करेंगे। मुनिराज तो दिन में और 1 बार लेते हैं, हम दिन में 1 बार नहीं तो 4 बार का नियम तो बना सकते हैं, और 4 बार का भी नियम नहीं बनाना तो रात्रि में नहीं करेंगे इतना नियम तो बना सकते हैं। जमीकंद नहीं करेंगे इतना नहीं, ये भी हमारी श्रावकों की ऐसा समिति हो जाएगी, क्या दिक्कत है? श्रावकों की ऐसा समिति तो हो जाएगी ना। तो भैया हमें क्या करना, क्या हमारे लिए 46 दोष मुनिराज तो टालते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या करना कि भाई हम जमीकंद नहीं खाएंगे, हम रात्रि भोजन नहीं खा रहे हैं, हम द्विदल नहीं खा रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ मोटे मोटे नियमों का पालन तो, कि कोई कुछ भी नियम नहीं करने अपने को पालन करना है। हाँ, जैसे टीवी देखते हुए नहीं खाएंगे, बोलते हुए नहीं खाएंगे, चलते हुए नहीं खाएंगे, जो भी अपने से निपटा हो, अपने से जो निपटा हो वही सही, जितना निपटा हो उतना ही सही है? तो मैं ही कह रहा हूँ जितना भाई मांग, जब चाहिए तो मांग लेना, इतना छूट रख लो, भाई चाहिए तो मांग लेंगे। हाँ, बहुत से लोग तो मौन पूर्वक करते ही हैं, लेकिन कहने का मतलब हम कोई आपको किसी भी नियम में ऐसा पक्का नहीं बांध रहे कि आप यही नियम, लेकिन जिससे जो निभे और जितना निभे उतना। अब जैसे मतलब भाई ये माताएं मैंने सोच विचार के खूब बढ़िया से बढ़िया बनाती ही हैं, पहले से सब प्लानिंग करती हैं कि भाई कल क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, सब मिठाई भी बनाना है, सब व्यवस्थाएं रखती हैं। तो हम पुरुषों को इतना ही कि नहीं, हम कोई डिमांड नहीं करेंगे, फरमाइश नहीं करेंगे, जो बन गया वो खा लेंगे, क्या दिक्कत है? सब बन तो रहा ही है ना, आपके बिना कहे सब बन रहा है, तो आपको डिमांड नहीं करनी, फरमाइश नहीं करनी कि नहीं यही चाहिए हमारे लिए, यही बनाओ। हाँ, आसानी से, लेकिन हम करने का प्रयत्न नहीं करते। अगर नहीं था हमें अपनी पसंद का बनवाना है तो बनवा लो, 7 दिन में 1 दिन बनवा लो, रोज तो नहीं कर, शाम को भी यही, सुबह भी यही, हमारे हर समय हमारी पसंद का ही चाहिए। तो भाई 7 दिन में 1 दिन आपकी फरमाइश का बनवा लेना, चलो खत्म बात है। कहीं मान लीजिए, अरे इतना ही, हमारे पिताजी को हम देखते थे
जब तक हमारी माँ ये कहती नहीं कि भोजन करने आ जाओ, तब तक नहीं आते। हमारे पिताजी को हम देखते थे, हमारी माँ हमेशा जब कहे कि भोजन करने आ जाओ, तैयार हो गया तो ही आएंगे, आएंगे नहीं तो नहीं आते, भले कितने भी बज जाओ। मतलब एक बार रसोई से सूचना आ गई कि भोजन बन गया तो आप कर लो। अब सूचना ही नहीं है, आप 4 बार, अब किसी दिन लेट हो रहा है, कोई समस्या है, कोई बात है, अपन बार बार कह के अपने को कहीं जाना हो, टाइम से बंधे हो, तब तो अलग बात है। भाई अपने को ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, कहीं काम से जाना है, बस पकड़नी है, तब तो अलग बात हो गई। लेकिन बाकी नॉर्मली अपने को ठीक है, सूर्यास्त से पहले मिल जाएगा ना। अब जो भी टाइम पे बनना होगा उनको भी तो करना है, घर वालों को भी तो करना है, ऐसा थोड़ी उनको नहीं करना है, तो वो सब बनेगा ही सही। और बनने पे आपको सूचना मिल ही जाएगी, तो जब सूचना मिल जाए तब कर ले। बार बार आप इसमें भी जरूरी का हैं? आपका टाइम भोजन करने का है, हाँ आप गिरज जाओ, हाँ थाली लग जाएगी। या यो कर लो भाई, कोई तो सिस्टम बना लो ना। कई लोग तो यूं ही बेवजह घर में परेशानी पैदा करते रहते हैं, बेवजह की परेशानी पैदा करते हैं। तो बेवजह की परेशानी तो पैदा मत करो। वो बुलावे का इंतजार क्यों करा? हाँ, तो बुलाने का मतलब वो टाइम का रखो, कुछ तो सिस्टम तो बना लो। और नहीं तो टाइम का रख लो, अथवा यूं समझ लो कि अब 4 बार बुलाते ही रहते हैं तो भी नहीं जाते, 4 बार बुला रहे हैं, आ जाओ बन गया, फिर भी नहीं जा रहे, तो ये भी तो गलत हो गया। तो कोई सिस्टम अपन फॉलो कर लें, तो ये भी भोजन संबंधी नियम है ना। है अपने संबंधी भी इसी प्रकार से काम कर रहा हूँ। है क्या, अन्य संबंध भी ऐसा ही है, ऐसा ही। हाँ बिल्कुल, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कि जो मुनिराज के लिए बताया जा रहा है उसका एक देश श्रावक के लिए समझ ही लेना ऐसा। तो श्रावक के लिए अपने को समझना है ना कि उनकी जो एक एरिया समिति है 4 हाथ देखने वाली, तो उसके संदर्भ में अपने से जो देखा भाड़ के चलने वाली बात है। बोलते नीचे झांकियां बहुत गुण, जीव जंतु बच जाए, ठोकर की लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। तो नीचे देखने में तो बहुत गुण है, बहुत फायदे हैं, नीचे झांकियां बहुत गुण, जीव जंतु बच जाए। पहली बात तो जीव जंतु बच जाएंगे, वो मरेंगे नहीं तो पाप नहीं बंधेगा, तो फल अपने को नहीं भोगना पड़ेगा पाप का। और ठोकर की लागे नहीं, ठोकर भी नहीं लगेगी, गड्ढे में नहीं गिरेंगे, कीचड़ में पैर नहीं सनेगा कहीं, और पड़ी वस्तु मिल जाए। और कोई की चीज गिरी हुई होगी, सोना चांदी रुपया पैसा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सब वो उठाना है कि चोरी नहीं होगी। अरे तुम देख के तो चलो, वो बाद में सोचेंगे, पहले देख के तो चलो भाई। लालच देके भी जीव को धर्म मार्ग में लगाया जाता है। पाठशाला में आप बच्चों को प्रभावना बांट करके भी उनको बुलाते हो ना पढ़ाने के लिए, तो ये लालच देके भी वो कहे तुम नीचे तो देखना चालू करो, वो बाद में बताएंगे कि उठाना कि नहीं उठाना। पहले तो तुम ये देखो कि भाई नीचे अरे दूसरे की नहीं तुम्हारी गिरेगी तो तब तो उठा लेना। कई बार हमारी चीज गिर जाती है और हमको पता नहीं होता। अगर हम नीचे देखकर चलेंगे तो अपनी चीज भी तो गिरेगी, दूसरे के अलावा। अपने से आगे अपना भाई चल रहा होगा, अपना बच्चा चल रहा होगा, अपनी पति पत्नी चल रहे होंगे, उनकी भी उसकी भी कोई चीज गिरेगी तो आपको पता चल जाएगी ना, तो वो तो उठा लेना, वो तो आपकी ही है। तो ईर्या समिति, भाषा समिति और ऐसना समिति और आदान निक्षेपण में क्या है कि वस्तुओं को देखभाल कर उठाना धरना। हमारी स्थिति यह है कि हमने पूजन की और किताब बंद कर दी और उसमें अंदर चावल के दाने पड़े हैं, और कोई गीले धुली सामग्री के गीले नमी वाले थे, अंदर उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, ऐसे भागते रहते हैं, और दानों से वो किताब के पन्ने भी खराब हो जाते हैं, बाइंडिंग खराब हो जाती है। अपन क्या है को अब अलमारी में तो जगह है 4 किताबों की, रैक के अंदर 4 किताबों की जगह है, और अपन ने 6 ठूंस दी उसमें, तो
निकाल रहे हैं तो वो खुल नहीं रही है, और ज़बरदस्ती खींच रहे हैं फिर वो फट रही, किताबें फट रही है, वो रैक भी खराब हो रही है। तो भाई जितनी उसमें जगह है अलमारी में, रैक में, उतनी रखो ना, उससे ज़्यादा क्यों रख रहे हो? क्रम से रखो ना, नीचे बड़ी किताब फिर छोटी किताब ऐसा रखो ना, नीचे छोटी रखी आप ऊपर बड़ी रख रहे हो, वो लुढ़क रही है। आदान निक्षेपण समिति हम श्रावकों के लिए नहीं हो सकती थोड़ी बात? कई बार हम देखते हैं कि किताब को खोलते हैं तो अंदर मक्खी मरी हुई चिपकी पड़ी है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हम पढ़ रहे थे कोई बैठ गई होगी, झट हमने बंद कर दी और झट चल गए, तो अंदर बंद हो गई, मर गई। तो ये आदान निक्षेपण समिति में हमारे लिए कुछ है कि नहीं है? भाई चटाई बिछा रहे हैं, कोई दरी बिछा रहे हैं, कुछ भी बिछा रहे हैं तो नीचे देख लो चींटी तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं है, उसको देख के भाल के उठाओ धरो चीज़ों को। घर की चीज़ों को भी ऐसे उठाओ धरो, बर्तन है कोई भी चीज़ है तो उनको भी देखभाल कर उठाना धरना। ये हमारे श्रावकों की आदान निक्षेपण समिति हो जाएगी। उसमें क्या है? श्रावकों की आदान निक्षेपण समिति। और यथास्थान रखना, घर में हर चीज का स्थान फिक्स है ना भाई। कैंची कहाँ रखी जाती है, सुई धागा कहाँ रखा जाता है, हथौड़ा कहाँ रखा जाता है, सब चीज की जगह निश्चित है ना। पेचकस कहाँ रखा जाता है, टेस्टर कहाँ रखा जाता है, दवाई कहाँ रखी जाती है। आपने जब जरूरत पड़ी उठा ली, फिर दूसरी जगह रख दी। अब बाद में जब जरूरत पड़ रही है तो आप ढूंढते फिर रहे पूरे घर में, जगह पे जाके देखा तो वहां नहीं है। अब घर में हल्ला मचा रहे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। भाई घर में 4 आदमी रहते हैं, 6 आदमी रहते हैं, एक आदमी ने रख दी, दूसरे को जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ ढूंढेगा उसको। अभी तो आजकल हम लोगों ने इन्वर्टर वगैरह लगा लिए, बाकी पहले लाइट जाएगी तो टॉर्च ढूंढ। अब टॉर्च की जगह फिक्स नहीं होगी तो अंधेरे में ही तो उठानी उसको, तो टॉर्च को तो अंधेरे में जाकर उठाना पड़ेगा। भले टॉर्च हाथ में आने के बाद उजाला हो जाएगा और उसमें दूसरी चीजें आप देख पाओगे, लेकिन टॉर्च को तो अंधेरे में ही देखना पड़ेगा ना। तो आपकी निश्चित जगह पे आपने रखी होगी तो आप उसको उठा लोगे। बच्चे को जरूरत है तो बच्चा, और पापा को जरूरत है तो पापा, दादा को जरूरत है तो दादा। लेकिन आपने क्या किया कि कहीं भी रख दी, अब रख दी, फिर बाद में वापस लाइट गई तो फिर ढूंढ रहे फिर सब। 4 दिन बाद चाबी कहाँ रख दी? भाई चाबी के लिए भी स्थान बना रखे है ना घर में आपने, कि यहाँ स्कूटी की चाबी रखनी है। अब जब जाना है तब स्कूटी खड़ी है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, यहाँ देखो वहां देखो, इस कमरे में देखो, उस कमरे में देखो। हेलमेट कहाँ रखा है पता नहीं, है तो सही लेकिन पता नहीं कहाँ रखा, ढूंढ रहे हैं उसको। इतनी बड़ी चीज को ढूंढना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल से आए, बैग कहीं डाल दिया, मोजे कहीं फेंक दिए, जूते कहीं डाल दिए, और फिर बाद में जब अगले दिन स्कूल जाना है फिर मेरा बैग कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। अरे होमवर्क कर लिया, जमा के रख दो बैग में, ठिकाने पे रख दो। सुबह स्कूल के लिए वैसे ही भागम भाग तैयार होते हो तो मंदिर जाते नहीं हो, तो अरे साहब लेट हो जाएंगे स्कूल, और फिर वो बैग ढूंढने में लेट हो जाता है। बैग पहले ही जमा के रख दो, सुबह जो ड्रेस पहननी है वो तैयार रख दो, और थोड़ा टाइम बचा के मंदिर आ जाओ दर्शन करने के लिए। मैनेजमेंट की तो बात है, और क्या करना है। आदान निक्षेपण समिति में क्या है, जो लोग ये कहते हैं ना मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, उससे ज़्यादा टाइम मिसमैनेजमेंट से घर में खराब कर, और वो मैनेजमेंट थोड़ा सा ठीक कर लो तो आपका देव दर्शन कर लो आराम से, खूब टाइम बचेगा, कोई कमी नहीं आएगी टाइम की। सब टाइम तो उसमें ही बर्बाद हो जाता है भागम भाग में। तो आदान निक्षेपण समिति में कुछ समझ में आ रहा है आपको? मुनिराज के तो पिछी कमंडल होते हैं और कुछ होता नहीं उनकी बात, कोई एक आध शास्त्र होता है उसको वो देखभाल के रखते हैं, ये उनकी आदान निक्षेपण समिति है। लेकिन हम लोग बहुत सारे परिग्रह, पहली बात तो आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा ही नहीं करना चाहिए, इकट्ठा कर रखा है तो उसको ठीक से रखते नहीं है। तो भाई दाल है, चावल है, कोई भी चीज़ लाए तो उसमें कीड़े नहीं पड़े, उस हिसाब से विधि से रख दे हो आप उसको। यदि यूँ ही ऐसे ही पटक दिया, फिर बाद में जब जरूरत पड़ रही तो देख रहे गए उसमें तो कीड़े पड़ गए,
अब फेंको उसको। अरे जो चीज़ आपको जहाँ रखने की है ना, कोई चीज़ खुले में रखने की है, कोई चीज़ बंद में रखने की है, कोई चीज़, तो उसको खुले में रखने खुले में रख दो, बंद की बंद में रख दो। जिसको जहाँ जैसे रखना है वैसे रख दो उसको। कोई चीज़ को एयर टाइट में रखना पड़ता है, कोई चीज़ को हवा भी चाहिए पड़ती है, तो जिसको जैसे चाहिए वैसे रख दो। लेकिन हम क्या है कि उसमें ध्यान नहीं रखते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तब फिर उसमें जाते हैं देखने के लिए, तो फिर करते हैं। अब फ्रिज काम में नहीं ले हो तो अच्छी बात है, लेकिन काम में ले रहे हो तो जो चीज़ फ्रिज में रखने की उसको फ्रिज में रख दो। अब आप गर्मियों में अब दूध को बाहर छोड़ दिया, फिर फ्रिज में रखा नहीं, अब ध्यान रखते नहीं, फिर फट गया, फिर ये गैस पे चढ़ा दिया, उसको उफन के बाहर जा रहा है। ये आधार निक्षेपण समिति में क्या है, ध्यान रखो उसका। इसी विधि से और इसी प्रक्रिया से आप चलो तो ये आधार निक्षेपण समिति है कि जीवों की हिंसा नहीं होवे, आपके आर्त ध्यान नहीं होवे, है ना, आपका समय बर्बाद नहीं होवे, और वो समय बचाकर आप धर्म ध्यान में, स्वाध्याय में, देव दर्शन में इसमें लगा सको, उसके लिए ही है। और प्रतिष्ठापना समिति, प्रतिष्ठापना में क्या है कि मल मूत्र आदि कफ थूक प्रकार उनको निर्जंतु स्थान देख करके मुनिराज डालते हैं, ये उनकी प्रतिष्ठापना समिति। तो हम भी जो चीज़ें, अब उनके पास तो और कुछ है नहीं फेंकने के लिए, मल मूत्र ही है, वो फेंकते हैं तो निर्जंतु स्थान देखकर फेंकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें फेंकने के लिए, मल मूत्र तो फेंकते ही हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें फेंकते हैं ना दिन भर, तो उनको भी विधि पूर्वक, अब सब्जी के छिलके हैं और थैली में प्लास्टिक की में बंद करके बांध के फेंक दिया, गाय आई और भूखी थी तो उसके चक्कर में थैली खोलना तो आता नहीं बेचारी, वो खा गई। ये क्या है भाई, ये ध्यान नहीं रख सकते अपन, तो भाई प्लास्टिक की थैली में बंद करके खाने की चीज़ को नहीं फेंकना है। कोई चिकनी चुपड़ी मीठी लगी हुई जो है पॉलीथीन, तो उसको ऐसी जगह डालना है जो जानवर वगैरह के मुंह में नहीं जा सके, तो इतना तो ध्यान रख सकते हैं ना। और सब्जी के छिलके उसी में हमने क्या किया कि हमारी वो ब्लेड भी शेविंग की उसी में डाल दी, उसी में हमने वो पिन खराब हो गया, हम पिन भी उसी में डाल दिया, आल पिन भी उसी में डाल दिया, कोई कांच की बोतल टूट गई तो वो भी उसी में डाल दिए, और सब एक साथ डाल दिया बाहर, क्या होगा, जानवर उसको खाते खाते वो भी खा जाएगा, उसके चुभ जाएगा। कहीं रोड पे ही फेंक दिया, कहीं भिंडी में कीड़ा है तो उसको रोड पे ही फेंक दिया, गाड़ी आएगी उसके नीचे, वो कीड़ा भी मर जाएगा। तो प्रतिष्ठापना समिति में मुनिराज तो मलमूत्र का क्षेपण करते हैं, निर्जंतु स्थान देखकर करते हैं, और हम श्रावक लोगों को क्या करना है कि हम जो भी चीज फेंकें, जो भी चीज फेंकें तो उसको यथास्थान, निर्जंतु स्थान जितना यथासंभव अपन ध्यान रख सकते हैं वो रखें, और जिससे कोई जानवर को, कोई इंसान को, किसी को तकलीफ नहीं होवे, उस हिसाब से उसको, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होवे, स्वच्छता भारत अभियान में कहीं किसी को दिक्कत नहीं आवे, अपने को भी दिक्कत नहीं आवे, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी दिक्कत नहीं आवे, अपने समाज को, राष्ट्र को, नगर को कहीं कोई अस्वच्छता नहीं हो, जितना संभव हो उतना तो अपन ध्यान रख लेवे। तो ये प्रतिष्ठापना समिति हो गई श्रावक की। और क्या है, लिखा हुआ है ना कि गीला कचरा गीले वो डिब्बा अलग रंग का है ना, सूखा कचरा उसके लिए अलग रंग का डिब्बा है। वो कोई दूसरी चीजें हैं, नुकीली चीजें हैं, उनके लिए अलग डिब्बे बना रखे हैं। कोई मानव अंग है, कुछ है, कोई ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह में लिखे रहते हैं सब अलग अलग डिब्बे रंग के। तो आपको जिस रंग के डिब्बे में जो डालना है उसी में डालो ना, आप एक में ही सब एक साथ डाल देते हो। तो ये क्या है, प्रतिष्ठापना समिति मुनिराज की तो है वास्तव में, लेकिन हम श्रावकों को भी उसका एक देश पालन करना है ना। एक देश पालन करना है तो क्या करना है, क्या करना है एक देश पालन में है? वाह, तो यहाँ पर यही तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जंतु कृपार्दित मन, हर जीवों के प्रति दया का भाव होगा तो ये सब बातें आपको खुद सूझेगी। तो हम क्या क्या करें, क्या क्या करें, आपने
अरे हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे भी ज़्यादा अपने आप करोगे। आपके चित्त में एक बात आ जाए कि जीवों के प्रति दया है। जब आपके माँ को बच्चे के प्रति दया भाव होता है ना, तो फिर बच्चे के लिए क्या करना और क्या नहीं करना वो माँ को सब पता है, उसको सब पता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं। उसको इतना पता है कि बच्चा अपना है और इसके प्रति दया भाव उसकी हित के लिए करना है, तो उसके हित के लिए वो करती है, तो सब चीज़ का ध्यान रख लेती है अपने आप। उसको इतना भी पता है कि मैं ऐसे हाथ से देखूंगी गर्म है ठंडा है तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे हाथ तो काम में लेते लेते इतने कठोर हो गए हैं कि मेरे को जो चीज़ गर्म नहीं लगती बच्चे को वो भी गर्म लगती है। तो वो हाथ से गर्म है कि नहीं ऐसा पता नहीं लगाती, वो ऐसे नाक पे कहीं ऐसे कोमल अंगों पे हाथ लगा के देखती है कि यहाँ गर्म लग रहा है कि नहीं, यहाँ गर्म लग रहा है तो नहीं लग रहा है, तब बच्चे को देती है। नहीं तो यहाँ पे पता नहीं पड़ेगा, जो यहाँ अपने को लगेगा गर्म नहीं है वो भी बच्चे को तो गर्म लगेगा। तो वो सब बातों का ध्यान रख लेती है ना अपने आप। बच्चा तो नींद में सो रहा है और उसको ओढ़ाने की ज़रूरत है, उसको पंखे की ज़रूरत है, उसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, उसको भूख लग रही है प्यास लग रही है नहीं लग रही है, वो खेलने में मस्त है, तो सब बातों का ध्यान। तो ऐसे जिसको जीवों के प्रति दया का परिणाम है वो सब ध्यान रख लेगा। क्या कर लेगा? तो संयम की बात, दो बातें हैं कि एक तो प्राणघात नहीं होना चाहिए किसी का, जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, और 5 इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति संयमित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, लिमिट होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो पूरी तरह रुक जाए तो और अच्छा है। देखो, जंतु कृपार्दित मनस समिति सुसाधो प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रिय परिहारम संयम माहुर्महामुनयः। जीव दया से भीगा मन हो पंच समिति में हो वर्तन, इंद्रिय विषय तथा हिंसा का त्याग करे वर संयम। त्याग कहे मुनिवर संयम, कि जीव दया से मन भीगा हुआ हो और 5 समितियों में प्रवर्तन हो, इंद्रिय विषय तथा हिंसा का त्याग जो करते हैं उसी का नाम मुनिराज संयम कहते हैं। अर्थ, जिसका चित्त जीवों की दया से भीगा हुआ है, जो ईर्ष्या भाषा ऐसना आदि 5 समितियों का पालन करने वाला है, ऐसे साधु के जो सटकाय के जीवों की हिंसा तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग है, उसी को गणधरादि देव संयम धर्म कहते हैं। जिसका चित्त जीवों की दया से भीगा हुआ है, जो ईर्ष्या भाषा ऐसना आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना, अब ये 3 लिखकर आदि लगाते हैं, ये मेरे समझ में कम बैठती है। जब अर्थ ही लिख रहे थे तो 2 और लिख देते तो सही हो जाता ना आदि, और या फिर एक ही लिख के आदि लगा देते तो और जगह बच जाती है, लेकिन 3 लिख के 2 छोड़ के आदि लगाना, खैर जो भी सोचा होगा उचित। जो ईर्ष्या भाषा ऐसना आदि 5 समितियों का पालन करने वाला है, ऐसे साधु के जो सटकाय के जीवों की हिंसा तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग है, उसी को गणधरादि देव, वो महामुनि शब्द था ना, महामुनि, उसके लिए गणधर देव महामुनि है ना, गणधरादि देव संयम धर्म कहते हैं। भावार्थ, जब तक दया से चित्त भीगा न रहेगा, ईर्ष्या भाषा ऐसना आदि समितियों का पालन न किया जाएगा, समस्त जीवों की हिंसा तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग न किया जाएगा, तब तक कदापि संयम धर्म नहीं फल सकता। इसलिए संयमियों को उपर्युक्त बातों पर विशेषतया ध्यान देना चाहिए। देखो, जो निश्चय संयम है और ये व्यवहार संयम है, दोनों का यथा योग्य पालन करना आवश्यक है। कोई ये समझते हैं कि ये तो व्यवहार संयम है, इसमें क्या है, वो तो अपने उपयोग को अपने में समेटना है, आत्मा में बस वही संयम है, अपने को क्या करना है।
जीवों तो सब आयु से जीते हैं, आयु से मरते हैं, उसमें हमारा क्या है? देख के चलेंगे तो भी क्या है, और नहीं देख के चलेंगे तो भी क्या है? मैं तो चलता ही नहीं हूँ और शरीर तो मेरा है ही नहीं है। और कोई जीव मर जाए तो जीव तो कभी मरता ही नहीं है, जीव तो अजर अमर है। और जिसको शरीर को तो अलग होना ही है। और फिर देखो, अगर मैंने ये सोचा कि मैंने जीव बचाया तो कर्ता बुद्धि हो जाएगी, वो तो मिथ्यात्व हो जाएगा। भैया ये स्वच्छंदता की बातें हैं, ये शिथिलता की बातें हैं, संयम का पालन। अभी आप पद्मनंदी देवी ने तो निश्चय संयम की बात ही नहीं करी और केवल व्यवहार संयम की बात करके आगे बढ़ रहे हो। तो और निश्चय की भी है, इसके अंदर है, अगले श्लोक में पढ़ेंगे जब बताएंगे आपको। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दोनों का यथा योग्य महत्व है, दोनों का महत्व है। ऐसा नहीं है कि एक का कोई महत्व ही नहीं है। और स्वच्छंद होकर के जो प्रवर्तन करना, तो उसमें क्या है कि निश्चित रूप से परिणामों में कलुषता, कठोरता है। और कठोर परिणामों वाले में, कठोर चित्त में कभी धर्म का प्रवेश होता नहीं है। इसलिए ये परिणामों की, अगर सामने वाला तुम्हें भगवान आत्मा दिखता ना, तो आपको ऐसे बिना देखे चलने का या यद्वा तद्वा प्रवर्तन करने का या कुछ भी खा लेने का परिणाम नहीं आता। गुरुदेव श्री तो जब सोनगढ़ में वहाँ जो नीम का पेड़ था और उसकी पत्ती पर कोई पैर रख देता या उसके फूल पर पैर रख देता, तो कहते थे तुम्हें मालूम है कि इसके अंदर तुम्हारे अनंतों भव के माता पिता हैं, इसमें अनंत भावी भगवान है, अनंत सिद्ध परमात्मा भविष्य के बैठे हैं, और तुम इनकी विराधना कर रहे हो, इसके ऊपर पैर रख। हम उनका, गुरुदेव श्री का नाम तो लेते हैं, लेकिन नाम लेकर के अपने अंदर ये नहीं देखते कि उन्होंने अब उनको बदनाम हम ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। हाँ, वो उनके जीवन में तो ऐसी कोई स्वच्छंदता थी नहीं, उनके जीवन में कोई स्वच्छंदता थी क्या? अरे जब बारिश में वहाँ पानी भर जाता, धूप उग जाती थी, तो स्वाध्याय भवन में आने के लिए बीच बीच में पत्थर रखे हुए थे, उन पर पैर रख के आते थे। और जब कोई साथ में दो चार कई लोगों को रहता है ना, अपन पंडित जी के साथ चले, गुरुदेव श्री के साथ बात करते हुए, तो अब वो तो पैर पे एक एक पैर रख के क्रम से आगे आगे बढ़ना पड़ेगा, एक को पीछे चलना पड़ेगा, एक को आगे चलना पड़ेगा, बगल में चल नहीं सकते। तो कई जने क्या करते हैं कि बगल में चलने के लिए वहाँ नीचे धूप पे पैर रख देते, पत्थर को छोड़कर। तो कहते थे कि ये क्या कर रहे, तुम्हें मालूम है इस धूप में कितने जीव है? भाई पत्थर रखे हैं तो उन पर होके आ जाओ ना, आप क्यों हरियाली पे पैर रख रहे? तो वो तो पूरा ध्यान रखते थे। उनके तो बाहर के आचरण में कहीं कोई ऐसी शिथिलता नहीं, और कोई चीज उनके ज्ञान में भी नहीं होती, और कोई आकर को बताता तो तुरंत मान लेते थे। जब शुरुआत में उनको कई चीज़ों के बारे में, जैसे श्वेतांबर मत से आए थे, तो जो चीज़ें पता नहीं थी, और बाद में फूलचंद जी पंडित जी साहब वगैरह कई जो गए वहाँ बड़े बड़े लोग, और पंडित जियों ने, किसी ने बताया कि इसमें देखो ऐसा होता है, तो तुरंत स्वीकार कर लिया उसको। हाँ ठीक है, हमें ज्ञात नहीं था, आज आपने बताया, और हम तुरंत उसको अपने जीवन में अंगीकार कर लिया। भाई इसमें दोष है तो वो नहीं करना, नहीं करना। और हमारी स्थिति क्या हो गई कि हमको, अरे साहब आत्मा तो कुछ करते ही नहीं। तो ये अपने को विचार करने की बात है। क्या कह रहे हैं देखो, ये 96वां श्लोक में अपने को समझ में आ गई ना बात, गणधर देव ने संयम की क्या परिभाषा की। और जो निश्चय संयम है वो तो असली है ही है, केवल इस बाह्य क्रिया में ही अपने को करके संतुष्ट मान लेवे और अपने उपयोग को अपने आत्मा में समेटने की कोशिश नहीं करे, तो फिर पुण्य बंधेगा, स्वर्ग चला जाएगा और मुक्ति नहीं हो पाएगी। अनंत भावों से जो घूम रहे हैं वो घूमना मिटेगा ही नहीं। इसलिए परमार्थ संयम को भी उसका महत्व है, उसको भी जीवन में अंगीकार करना है, और जो व्यवहार संयम है उसको भी यथार्थ रूप से स्वीकार करके। कई लोग सोचते था वो तो वो अंदर का संयम जब होएगा ना परमार्थ वाला, तभी व्यवहार होएगा। हाँ हाँ होएगा तो तभी, लेकिन उसके पहले भी स्वच्छंदी होने की बात नहीं है, पूर्व भूमिका भी कुछ होती है। ऐसा थोड़ी है कि अपने चित्त में इतनी कठोरता चलती रहेगी और फिर बाद में अचानक से सब काम हो जाएगा।
और होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन तेरे को ज्ञात होते हुए तू इस प्रकार की लापरवाही बरतेगा तो इससे प्रतीत होता है कि अल्पकाल में अपने को कुछ होने वाला नहीं। रत्नगण श्रावकाचार्य की बात तो कई बार याद दिलाते ही है, यदि आप 50-50 बरस हो गए सुनते हुए, क्यों नहीं, तो उनका अन्याय अनित्य भक्ष का फल है। तो संयम के प्रकरण में याद किए बिना तो रह नहीं सकते बात को। चलो एक श्लोक और है, उसकी चर्चा कल करेंगे, तब संयम की दुर्लभता, उसको धारण करने का महत्व, उसकी चर्चा और करेंगे। अभी आप लोग बताओ इस 96वें श्लोक में जो भी आप बता सकते हैं, अर्थ बताना, भाव बताना, कोई बात बताना, जो भी आप लोगों में बताना चाहते हैं 96वें श्लोक की। हाँ, जो लोग नहीं बताते हैं उन लोगों में से बताएं तो अच्छा लगेगा। हाँ जी बेटा, जिनका चित्त जीवन की दया के प्रतीक से जुड़ा हुआ है और जो क्रिया भाषा आदि समितियों का पालन करते हैं, इससे मेरा जो प्रिय संयोग का विषय का किया समिति चलाई जीवन की हाँ इससे संयम, बहुत बढ़िया राजकुमारी जी आपने बताया। और कोई? इस श्लोक में बताया गया है कि जिसका जीवों की तरह से मिला हुआ है वो वैष्णव समिति और सभी पांचों समितियों का पालन करते हैं, ऐसे इस तरह से संयम में होता है। हाँ बहुत बढ़िया जसवंत जी, सिंह जी। हाँ और कोई बताना चाह रहे हैं? हाँ ललिता आंटी जी को देते हैं। श्लोक में बताया है कि इसका चित्त गया से मतलब जो गया, जिसका चित्त गया है हाँ तो पंचेंद्रिय की आज समिति की क्रिया योजना इत्यादि की पालना करनी चाहिए और सौ जीवों की रक्षा करते हैं, इंसान का संयम का धर्म का पालन। हाँ जी बहुत अच्छा आपने बताया। पुरुष वर्ग में भी कोई आप में से एक जना बता दें, पुरुष वर्ग में कौन बताना चाहते हैं, जो भी आपने बताना चाहते हैं। हाँ जी सुरेश जी डूंगरिया साहब। इसमें प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दो प्रकार के संयम बताए हैं। हाँ जी और जिसके चित्त में जीवों के प्रति दया है, करुणा है, ऐसे ऐसे पांच समिति और पांच इंद्रिय के जो विषय और सत्ता के जीव है उनके ऊपर करुणा है और जो इसका पालन करते हैं वही संयम धर्म का पालन करते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से आज अपन ने इस संयम की परिभाषा ही मात्र पढ़ी है। अगले श्लोक में संयम की दुर्लभता, उसको धारण करने की आवश्यकता, वो पढ़ेंगे अपन।